Hello and Assalamualaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करे और उनको अच्छी एजुकेशन दे। बच्चों की अच्छी परवरिश का पहला कदम है उनको अच्छे तरीके से बातचीत करने का तरीका सिखाना, और बातचीत के अंदाज़ में निखार आता है जब आपके बच्चे इंग्लिश में बात करें। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप बच्चों से इंग्लिश में बात करके उन्हें इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का पहला फ़िक्रा है ये वाला। जब आप बच्चे को इशारा करके किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं ये वाला, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस वन, दिस वन। फिर है वो वाला। जब चीज़ दूर पड़ी हो और हम इशारा करके बच्चों को बताएं तो हम कहते हैं वो वाला, तो इसकी इंग्लिश है दैट वन, दैट वन। किसी काम को जल्दी करने के लिए जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे इसे जल्दी करो, इसकी इंग्लिश है डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। फिर है जल्दी करो, जल्दी करो। किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए या अक्सर हम कहते हैं जल्दी करो, तो इसकी इंग्लिश है हरी अप, हरी अप। नेक्स्ट है नहा लो। जब हम बच्चे को नहाने के लिए हुक्म दें तो हम कहेंगे नहा लो, इसकी इंग्लिश है टेक बाथ, टेक बाथ। बच्चों को खेलने के लिए कहने के लिए, खेलने का कहने के लिए हम कहेंगे जाकर खेलो, तो हम इसकी इंग्लिश है गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। अक्सर हमारे घर मेहमान आते हैं तो जब वो वापस जाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि गुड बाय कहो, इन मेहमानों को गुड बाय कहो, तो इसकी इंग्लिश है से गुड बाय, से गुड बाय। फिर है अक्सर बच्चे नखरे करते हैं, खाना वगैरह नहीं खाते, तो हम उन्हें कहते हैं कि बस एक निवाला खा लो, एक निवाला खा लो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। अगला है हमारा फ़िक्रा एक घूंट पी लो। बच्चे अक्सर दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं, दूध नहीं पीते, तो हम उनसे कहते हैं एक घूंट पी लो, तो हम कहेंगे टेक अ सिप, टेक अ सिप। फिर है किताबें बैग में रखो, पुट बुक्स इन दी बैग, पुट बुक्स इन दी बैग। कोई बात नहीं, बच्चे गलती करते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी इंग्लिश है नेवर माइंड, नेवर माइंड। फिर है इसे दोहराओ, रिपीट इट। नेक्स्ट है मेरे बाद दोहराओ। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को ABC सिखा रहे हैं और हम जब पहले पढ़ते हैं फिर बच्चों को कहते हैं मेरे बाद दोहराओ, तो हम इसकी इंग्लिश में कहेंगे रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। फिर है दोबारा कोशिश करो। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम कहेंगे दोबारा कोशिश करो, इसकी इंग्लिश है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। फिर है उठ जाओ, उठ जाओ की इंग्लिश है गेट अप, और जाग जाओ की इंग्लिश है वेक अप, वेक अप। नेक्स्ट है चलो एक गेम खेलते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, इसकी इंग्लिश है लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। फिर है सीधे खड़े रहो। बच्चों को अक्सर हम हुक्म देते हैं कि सीधे खड़े रहो, तो इसकी इंग्लिश है स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। फिर है ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, इसकी इंग्लिश है गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। फिर है नीचे आओ, नीचे आओ की इंग्लिश है कम डाउनस्टेयर्स, कम डाउनस्टेयर्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।